नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। हरियाणा के बड़खल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के विधानसभा उम्मीदवार कमल बाली को आज अखिल भारत हिंदू महासभा की पूरी टीम ने समर्थन पत्र देकर और फूल मालाओं से स्वागत करके पूर्ण समर्थन दिया। पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने 11 उम्मीदवार विधानसभा में उतारे हैं। हरियाणा के सभी 11 सीटों पर अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को पूर्ण समर्थन दिया गया और कहा गया कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की जो विचारधारा है वो देश और राष्ट्र हित में है, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपना तन मन से पूरा समर्थन दिया है। इस मौके पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के बड़खल विधानसभा उम्मीदवार कमल बाली ने बताया कि बड़खल विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और इस क्षेत्र को नशा मुक्ति और मांसाहार मुक्त बनाने के लिए नई पहल के साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने लोगों के मन में धर्म और आस्था के प्रति विश्वास पैदा करने का काम किया है और इस क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए निस्वार्थ भाव से राजनीति कर जनता की सेवा करने की बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। लोगों के बीच में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के बड़खल विधानसभा उम्मीदवार कमल बाली के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और कमल बाली को लोगों का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है। खास करके महिला विंग ने कमल बाली के इस अनोखे प्रयास को सराहा है और कमल बाली के साथ जुड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आ रही हैं। इस मौके पर कमल बाली ने प्रेस वार्ता कर क्षेत्र की जनता को संबोधित किया और आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा प्रत्याशी कमल बाली ने और अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने। क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का, इसके बारे में बताएं। जी, आप सबका स्वागत है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की तरफ से मुख्य उद्देश्य ये है कि आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा हमारे को पूरे हरियाणा में समर्थन दे रही है और जो बड़खल विधानसभा 87 में जो दिक्कतें हैं हम समाज में निकल रहे हैं, समाज के लोग हमें स्वीकार कर रहे हैं, हमें समर्थन दे रहे हैं, अपनी समस्याएं रख रहे हैं, उस उद्देश्य से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तो किस चीज के लिए समर्थन दे रहे हैं और केवल इसी विधानसभा में दे रहे हैं या प्रदेश के सभी विधानसभाओं में? देखिए, हमारे को पूरे हरियाणा में इन्होंने समर्थन दिया है। हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के ये केंद्रीय महासचिव अजय अवस्थी जी का लेटर है जो 11 हरियाणा विधानसभा में हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो सभी जगह पर इन्होंने समर्थन दिया है। तो आज यहाँ पे आप चुनावी मैदान में हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, वैसे हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का राष्ट्रीय मुद्दा तो भारत को नशा मुक्त बनाना है, क्योंकि नशा सभी बुराइयों की जड़ है। उससे अगर हम जोड़ दें कि नारी शक्ति का जो सम्मान होगा, जब नशा नहीं होगा, नशा नहीं बिकेगा तो नारी का सम्मान होगा। आज जो हमारा आर्थिक पक्ष जो लोगों का व्यक्तिगत तौर पे जो कम हो रहा है, जो लोग एक मजदूर 100 रुपये कमाता है वो उतने की शराब पी जाता है, ना तो बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहा है, ना ही उनकी घर गृहस्थी अच्छे से चल पा रही है। तो ऐसे ये राष्ट्रीय हमारा मुद्दा है। इसके अलावा जो हमारे बड़खल विधानसभा क्षेत्र में जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। जो यहाँ पर जो समस्याएं हैं उस चीज के मुद्दे को लेकर हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, नशा मुक्ति की आप बात कर रहे हैं मगर शराब और मदरा जो है यहाँ पे खुलेआम हरियाणा में बिकती है और सरकार को एक बड़ा रेवेन्यू इससे जाता है, तो आप किस तरीके से इन सब चुनौतियों का सामना करेंगे? देखिए, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पूरे साल का सेल का अगर आप अनुमान लगाएंगे ना, तो आप RTI डाल के पता करवा सकते हैं। मैं समाज को आपके माध्यम से कह रहा हूं कि पूरे साल में जितनी शराब नहीं बिकती, इलेक्शन के दिनों में शराब की सेल हो जाती है। और रही बात रेवेन्यू की, तो सबसे बड़ी बात सरकार ये सामने रखती है कि हमारा राजस्व का क्या होगा, सबसे बड़ा पैसा हमको यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो राजा जो नेता है वो राजा होता है, राजा पिता समान होता है, अपनी प्रजा जो है वो उनके बच्चों के समान है। अपने बच्चों को क्या कोई राजा शराब पिलाता है? उसके लिए अनेक योजनाएं शुरू की जा सकती हैं, जैसे तमाम रोड टैक्स, तमाम तरह के टैक्स हम दे रहे हैं, समाज दे रहा है, तो एक नशा मुक्ति कर भी लगा दीजिए, अब टैक्स लगा दीजिए। उसमें हमारी माताएं बहनें बच्चे अपनी जेब खर्ची से वो टैक्स, बल्कि ज्यादा उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। आप सीधा सीधा सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और लोगों को भी चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि
मदरा पीने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या है इस राज्य में, तो आप सीधे उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनके स्वतंत्रता पे डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ये स्वतंत्रता पे हमला नहीं है। जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे तो जग नहीं बदलेगा। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति आप हमें नहीं बता सकते जो नशा करके प्रगति कर गया हो। अब लोग कुछ कहते हैं हमारे को कि भाई हम तो नशा करते हैं, हम तो अपने घर पे 2 पैक पीते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, आज चिकित्सक भी कहते हैं कि थोड़ा सा 1-2 पैक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नशा अगर आप आध्यात्म मार्ग पर बढ़ रहे हो, मूल जड़ है सभी बुराइयों की। और हम उन्हें चैलेंज वाली बात नहीं है। ये समाज का एक तरीके से सबसे बड़ा नासूर है, इसको दूर करना ही पड़ेगा। हमारे भारत की महान संस्कृति है, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो नशा मुक्त होना ही पड़ेगा। बड़कर विधानसभा में और भी काफी चुनौतियां हैं। यहाँ विकास की बात करें तो आपने विकास की बात नहीं की, केवल एक मुद्दा है आपका नशा मुक्त करना, केवल उसी पे काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि नशा मुक्ति पे कितने लोग आपको समर्थन देंगे और किस तरीके से वोट आप जुटा पाएंगे? मैंने आपको बताया है कि नशा मुक्त भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का और हमारे मूल संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन का मुख्य उद्देश्य है, जो और राष्ट्रीय मुद्दा भी है। लेकिन भटकल विधानसभा में अनेक समस्याएं हैं। जल भराव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। अभी हाल फिलहाल में पीछे एक दुर्घटना घटी हमारे यहाँ पीछे ही भटकल विधानसभा में, अंडरपास लगता है ओल्ड का, उसमें 2 लोगों की मतलब दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हम उन परिवारों से मिले, वो एक वाइस प्रेसिडेंट थे एसडीएफसी के और कैशियर थे तिवारी जी। आप जाने कि जिनके घर के जाते हैं तो कितनी बड़ी दिक्कत उनको होती है। ये वेदना के उन हमारे जितने भी शासन प्रशासन को नहीं मतलब उनसे। आप व्यवस्था कर सकते थे। आप इतने सालों से हर साल यहाँ दुर्घटना होती है जल भराव के कारण, तो उसको रोका जा सकता था, रिपेयर करा जाता था। 200 करोड़ से ज्यादा जो एमसीएफ वाले हमारे फंड खा गए हैं। करोड़ों रुपए की स्मार्ट सिटी बनाने के लिए फंड दिया जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं 95% से ज्यादा जो पैसा डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए लगता है, वो लगाते ही नहीं है। बस सिर्फ आप कहो कि खाना पूर्ति करते हैं। अगर बैरिकेडिंग कर दी जाती, और उससे पहले हमारे माननीय अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर है, वो आए हमारे फरीदाबाद में चुनावी प्रचार के अंदर, पूरा फरीदाबाद को चौक कर दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई। बड़े नेताओं के लिए आप सजग हैं शासन प्रशासन, तो आम जनता के लिए कब सजग होंगे? जो है महिलाओं के लिए 2021 रुपए की योजनाएं निकाल रहे हैं, 500 रुपए का गृहिणी की सिलेंडर की भी स्कीम निकाल रहे हैं। आपकी तरफ से महिलाओं के लिए क्या स्कीम है? हमारी तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी स्कीम यही है कि उनके पुरुषों को, उनके घर के परिवार के जो पुरुष लोग हैं, हम उन्हें अगर नशा मुक्त बना देंगे तो किसी तरह की स्कीम देने की जरूरत नहीं है। और ये तमाम जो पार्टियां हैं, मैं किसका नाम लूं, कोई दाल, कोई चावल, कोई पैसा बांटने की स्कीम देते हैं। हमारा भारतवर्ष जो है वो कर्मवान धर्मवान लोगों से अनगिनत लोग आपको मिल जाएंगे। उन्हें फ्री की चीज और फ्री का लालच देने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने से उपार्जित धन से अपने घर गृहस्थी चला सकते हैं। आप उन्हें विकास दीजिए, आप उन्हें एजुकेशन के जो वो प्लेटफॉर्म दीजिए। और जो चिकित्सा की आज जो चरमरा गई है हमारे फरीदाबाद जिले में, बादशाह खान हॉस्पिटल, आप कभी जाइए, वहां की पूरी बदतर हालत है, तो वहां वो सब चीज ठीक कीजिए। लोगों को, युवाओं को रोजगार दीजिए, फरीदाबाद में विकास कीजिए। हमारे यहाँ पर 6 टोल बने हुए हैं, 20 साल से टोल यहाँ पर बदरपुर में दे रहे हैं, उधर गुड़गांव में दिया जा रहा है, जबकि उनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम था। क्यों? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? उनसे पैसा खाया जा रहा है और क्या। आज यहाँ पे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा आपको समर्थन दी गई है, किस तरीके से देखते हैं, कितना फायदा मिलेगा आपको चुनावी मैदान में इस समर्थन का? देखिए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा बहुत पुराना संगठन है, बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है। इन्होंने अपने आप से हमको बढ़कर, क्योंकि कुछ मेरे मित्र थे जो इनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने आप से आकर बढ़कर हमारी जो हमारा कार्य करने का तरीका है या हमारा संगठन या पार्टी का जो उद्देश्य है, उससे ये प्रभावित हुए। हमको बिना शर्त इन्होंने समर्थन दिया है। अब अपने तरफ से तो उन्होंने कहा जो जो हमारे लोग जुड़े हैं हमसे, हम उन सबको हमारी जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को हमारे को समर्थन देने की बात कही है। आगे तो वक्त ही बताएगा क्या है। तो सर, आपने अपने बयान में गौ रक्षा की बात कही है जी, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में सबसे ज्यादा सड़कों पे गौ रक्षा ही जो की बात कर रहे हैं, गाय नजर आते हैं कूड़ा करके खड़े हुए। आपकी तरफ से उनके लिए क्या स्कीम होगी, क्या फायदा है, क्या आप ऐसी योजना निकालेंगे कि जो सड़क पे गाय घूम रही है वो ऐसे ना घूमे? आपका ये बात कहना बहुत ही, मतलब मैं क्या कहूँगा, ये सच्चाई है कि हम सब लोग
गौ को गौ माता कहते हैं, लेकिन गौ माता के लिए कोई ऐसा ना तो शासन प्रशासन और ना ही समाज कुछ आगे बढ़ के रहता है। गौ को कुछ लोग आवारा कहते हैं, घूम रहे हैं, बल्कि आवारा नहीं, बेसहारा अगर कहा जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। जहां पर भी आप कूड़े का ढेर देखेंगे वहां पर आपको गौ माता वो कूड़ा खाते हुए नजर आएगी। तो सबसे पहले शासन प्रशासन को, चाहे वो केंद्र लेवल पे हो चाहे प्रांत लेवल पे हो, हम दबाव डालेंगे और तमाम ऐसी पार्टियां या लोगों का समर्थन लेते हुए कि गौ माता को गौ माता, राष्ट्रीय गौ माता घोषित करें। उसके लिए एक हम खाका सरकार को देंगे। इससे पहले भी हम पूरे भारतवर्ष में भगवती मानव कल्याण संगठन की तरफ से, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की तरफ से हम ज्ञापन सौंप चुके हैं, बहुत मुख्यमंत्री क्या जो जिला अधिकारियों को हम दे चुके हैं कि गौ रक्षा के लिए काम किया जाए। गुरुदेव जी ने हमें गौ अभ्यारण्य के लिए बहुत हमें कई चीजें समझाई हैं। तो ज्यादा व्यापक रूप से तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कम शब्दों में बताऊं कि पार्षद लेवल पर, विधायक लेवल पर, सांसद लेवल पर सोचना चाहिए। हर छोटी छोटी जो सेक्टर्स हैं, कॉलोनीज हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होती है। आप वो समाज को दीजिए, वहां पर वो गौशाला बनाएं। उस गली मोहल्ले की जो गायें हैं जो बेसहारा घूम रही हैं, उनको वहां पर इकट्ठा करेंगे। वहां की ही जनता उसका विकास करेगा, वहां का ध्यान रखेगा गौ का। इस तरीके से अगर खाका तैयार किया जाए तो निश्चित हमारी गौ माता इस तरह से मतलब उनकी दुर्गति नहीं होगी। बड़गल विधानसभा से 2 बार की विधायक रही है, मंत्री रही है सीमा प्रकाश जी, उनका टिकट कटा है, नए चेहरे को मौका दिया गया है, क्या कहेंगे, किस तरीके से लेते हैं आप इसको? देखिए, जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, तमाम पार्टी से हो, हम सब लोकल हैं, एक दूसरे को जानते हैं। मैं अगर उनके लिए कोई कमेंट करूं तो ये अच्छी बात नहीं है। समाज अच्छी तरह से परिचित है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कारण क्या रहा है उनका टिकट काट दिया गया? देखिए, उनका कारण वो जानेंगे, क्योंकि समाज, जहां हम समाज में निकले हैं, तो सीमा त्रिखा जी ठीक है, हमको भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो विकास करना चाहिए था वो विकास किया नहीं। केवल जितने भी नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, 10% ही ऐसे होंगे जो वाकई में राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का उद्देश्य हमारे देश का नेता कैसा हो।